हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी देने वाले मैट्रिक का एग्जाम देने के वाले हैं, आप दे रहे हैं यार। आज आप लोग का फर्स्ट एग्जाम था ना, फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग करके आए होंगे पेपर में। एंड दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंट भी आया होगा ना एग्जाम देने के बाद कि चलो ये चला गया। एंड हाँ, कैसे होता है सब कुछ, ये चीज़ें मालूम हो गई, अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें, उमार वगैरह के, तो सही कॉन्फिडेंट आया होगा नेक्स्ट पेपर के लिए। तो नेक्स्ट पेपर भी आप लोग का मैथ्स का है। तो चलिए आज मैथ्स के कुछ सब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। मोस्ट वीवीआई बस आप लोग का वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आने। देखो कल जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अगर नहीं आया ना, मतलब जो भी आया ना, तो भी कमेंट करके आके बताना मुझे कि मैम ये वाला जो आपने क्वेश्चन बताया था ना इतने मिनट में, टाइम स्टैम्प करके, ठीक है, ये वाला आया था, बस वैल्यू चेंज था, ठीक है, मेरे पास कमेंट करके जाना, ठीक है, आज से। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 7 बॉल्स, ब्लू बॉल्स, ठीक है। A ball is drawn at random. What is the probability that the drawn ball is blue? तो अगर बात करते हैं, एक बैग है जिसमें 6 रेड कलर की बॉल है, ठीक है, और 7 जो है ब्लू कलर की बॉल्स हैं, समझ में है? लेकिन जब एक हम लोग बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली ड्रॉन कर रहे हैं उस बॉल को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लू बॉल ही ड्रॉन हुई है, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि वही आए, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? तो चलो हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं। तो जो आता है हमारे पास, यूजिंग प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हम लिखेंगे इस तरीके से, सब्जेक्टिव में आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग करते हैं, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, ठीक है। गिवन डेटा में क्या दिया है, रेड बॉल 6 दिया हुआ है, ब्लू बॉल 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टोटल बॉल्स कितने हुए। टोटल्स बॉल हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पर 13 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 13। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल। अगर ब्लू बॉल को हम ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि ब्लू बॉल ही ड्रॉन हो रही है। तो फेवरेबल आउटकम जो ब्लू बॉल की है वो 7 है हमारे पास। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है 13 है। इसको जब हम लोग डिवाइडेड में लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7/13 प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट टाइप पर ही राइट किया, फिर मैंने सोचा मैं एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी ताकि तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब क्या प्रूव कीजिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमें पता है लेकिन हमें एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 1/√2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिखा वेयर a एंड b आर इंटीजर, जहां पर a और b क्या है, एक इंटीजर है, b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो हमें क्या मिलता है, जब हम लोग वन साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1/√2 को, तो हमें मिलता है, ये फॉर्म मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 इक्वल टू p/a, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करने वाले, जब हम लोगों ने एज्यूम किया है a और b एक इंटीजर है, a और b क्या है, एक इंटीजर है, ये एक रेशनल नंबर है। ये भी हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब हमें पता है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने एजम्पशन को रॉन्ग साबित करने वाले हैं, रॉन्ग ठहराने वाले। तो विच कंट्राडिक्शन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, कंक्लूजन क्या निकला, आवर एजम्पशन इज दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ रेशनल इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल, आपको बस अपना से एज्यूम करना है और p/q के फॉर्म में लिख के दिखाना है, फिर कहना है कि ओ माय गॉड √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो मेरा तो एजम्पशन गलत हो गया, तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दूंगा हमारा एजम्पशन गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो इस तरीके से आप लिख कर आना, ठीक है। और ये पक्का क्वेश्चन आएगा। बाई कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, ठीक है, इस रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं b1/b2 एंड c1/c2 को, रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्स्टेंट और इनकॉन्स्टेंट, इनमें से जो सिस्टम है वो कॉन्स्टेंट है और इनकॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, तो हम लोग इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो कोफिशिएंट को हम लोग सिंपल सा इक्वेशन में कौन a1 है कौन b2, ये चीज हम लिखते हैं। तो a1 में
टू जो है वो A1 है, 3 जो है B1 में, ठीक है, C1 है 8। इस तरीके से हम लिखेंगे दोनों में। देन यहाँ क्या करेंगे, दोनों रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे। किस तरीके से, जैसे A1/A2, ठीक है, इक्वल टू 2/6 है। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं B1/B2 की। तो इसका क्या होता है, 3/-12। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/3 डज नॉट इक्वल टू -1/4। अब समझ में आया, यहाँ पर मैं बताती हूँ, 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/-4, ये इक्वल नहीं है। तो जो स्लोप्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक यूनिक पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस सिस्टम जो है या दिस इक्वेशन जो है ये कांस्टेंट है और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। रूट्स के नेचर्स को पता करना है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दी गई है, ठीक है, बताते हैं आपको। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, ओके, इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 3x, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, स्क्वायर -6x, ठीक है, +5 इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे कब, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम लोग लिख लेते हैं, कोफिशिएंट्स को यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है, बी हमारे पास -6 है, एंड सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5। B² -4AC, ये वाली चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, B² यानी बी कितना है, -6 का स्क्वायर -4, ई कितना है 3, ठीक है, 3, एंड सी कितना है मेरे पास 5, ठीक है। ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। देन इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो -24 आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, यानी एपी दिया है 2 7 कंटिन्यू, ठीक है। देन बात हमारे पास क्या पूछा गया, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, इन दी गिवन एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग लिखना, मैं एपी लिख देती हूँ। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमारे पास, इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सी डी लिखा है मैंने, कॉमन डिफरेंस। डी का निकालने का फॉर्म क्या होता है, यहाँ हम बात करते हैं, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 - 2 करते हैं, इससे बताते हैं आपको। सेकेंड वाले जो टर्म होते हैं उनसे माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है। 7 - 2 के हमने 5 आया। अब nth टर्म की बात करते हैं, कौन से टर्म, nth टर्म यानी 10 वाले, ठीक है। द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक एपी, यानी ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू फॉर्मेशन, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर A + n - 1 इंटू डी, ठीक है। बी हो गया हमारे पास। एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, एन हमारे पास, एन किसको कहा जा रहा है, क्योंकि एन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 20, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारे पास, एन 20, यहाँ हम लिख देते हैं 4n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करने वाले, E20, एक सेकेंड यहाँ नहीं, डी हो गया ये। देन हम क्या लिखने वाले हैं, 4n, n के लिए हम लेते हैं 20 टर्म है, वी हैव दिया गया है हमारे पास। देन बात करते हैं अब यहाँ से सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। E20 इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, n माइनस मतलब 20 - 1, 20 - 1 इंटू डी हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 + 19 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है।
क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 95 प्लस 2 इक्वल टू 97। क्या हुआ, 97। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एन टर्म्स के लिए। तो वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं रेड कलर से। फर्स्ट एन टर्म हमारे पास होगा द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, यानी एस एन। एन टर्म्स समझ रहे हैं आप, एस एन इज गिवन। मतलब इसका फॉर्मूला आप लोग को याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए एन। ये होता है इसका फॉर्मूला। सम ऑफ जो फर्स्ट 20 टर्म्स निकला है उसका हम यहाँ पर ए एन में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास 2 हो जाएगा और ए एन जो हमारे पास दिया था 97। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एन हमारे पास 20 है, 2 है। ओके, एस एन क्या है 20। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर 20 है और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये 99 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास 990। ये निकला हमारे पास सम निकला। क्या निकला, यहाँ हम लिख देते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट। ओके, यहाँ लिखते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स क्या है हमारे पास 990 ये आया। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। कहना मतलब उस कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए जो डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट्स को जो ज्वाइनिंग कर रहा है 7 माइनस। ठीक है, इनका रेशियो जो इंटरनल रेशियो निकल रहा है वो हमारे पास निकल रहा है 2:1। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने समझा, इसको आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, इन सारे जो मैंने 10 क्वेश्चन दिया है तो खुद बनाएगा लो, नीचे वाला मैं बना देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, मीन ऑफ द टेबल। इसके मीन निकालने, क्लास इंटर इक्वेशन 2, फ्रीक्वेंसी जो दिया है 2 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, ये जो है इधर वाली क्लास इंटरवल है और इधर वाली सारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मीन का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं। तो क्या होगा, सिग्मा क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास मिड पॉइंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ पर सिग्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर हम हर एक का क्या करेंगे, ईच क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट्स यानी बीच वाली। इसका तो आप लोग को पता ही है, तो इसका क्या होता है 0 प्लस 10, ये पहला हमारे पास जवा, देन यहाँ पर 2। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 5। आगे इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। हम नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों को इसी तरीके से निकालेंगे। तो जो 4 से 10 है, 10 20 उसका ये निकल गया। ठीक है, 4 से 20 की बात करेंगे तो ये इसका निकलेगा 15। इस तरीके से देखो 15, देन इसका क्या निकलने वाला है हमारे पास 35। इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा इसका 35 निकलेगा। इसका निकलेगा हमारे पास, सॉरी इसका निकलेगा हमारे पास 25। ठीक है, इसका निकलने वाला है हमारे पास 5, देन 15 इस तरीके से, देन 25, देन 35। ठीक है, देन 45। ठीक है, 45 देन 55। इस तरीके के सारे का मिड पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को निकाल लेना। नेक्स्ट हम स्टेप बताते हैं। तो अब हर एक मिड पॉइंट से उसके फ्रीक्वेंसी को, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को इनसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे 0 1 0 ये वाला पहला वाला है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है उसका पहला वाला, सॉरी क्लास इंटरवल इसका पहला वाला, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, हमारे पास 10 आ जाता है। इसकी क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक मिड पॉइंट से उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, देन यहाँ पर भी करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर देखो सेकेंड वाला कहाँ है, 15 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर हमने 15 बोला था ना, सेकेंड नंबर में 15 होगा 5, देन यहाँ 15 मैंने बताया था ना, 15 निकाला था हमने। ओके, यहाँ नहीं निकाला था हमने, चलो फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो होगा पहला होगा 5, देन होगा 15 इसका मिड पॉइंट। ओके, दूसरे के जो का मिड पॉइंट 15 होगा। ठीक है, निकालोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा 15। उसके बाद से जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो 3 है, तो इसको 45 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद से यहाँ पर बात करेंगे 25।
ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मिड पॉइंट हमने बताया था 25 आएगा। ये देखो 15, 25 देन 45, इस तरीके से। ये आगे वाली चीज़ें इस तरीके से समझ में नहीं आया, ठीक है। देन ये क्या 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, उसके बाद से यहाँ क्या 125, इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ इसी ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी से। 35 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, देन इक्वल टू 70, ठीक है। देन बात करने वाले हैं हम लोग 45 मल्टीप्लाई बाई 2, 19। नेक्स्ट क्या होगी, एक और है 55 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 220, ठीक है। अब बताओ ये कैसे कैसे है, मैं समझाती हूँ। इनका जो हमने किया फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट से डिवाइड तो आया हमारे पास। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 55 थी, मैंने बोला था 55, ठीक है। कितनी थी, 55 थी, ओके। अब इतनी समझ में आई, या मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, एक सेकेंड, रेड कलर, ओके। अब देखो 10, ठीक है, 010 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 है। 1020 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 15 है, ठीक है। देन बात करें 2030, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है, ये हमने बताया। उसके बाद से कौन सा था, 3040, ठीक है, यहाँ से मैं बता रही हूँ। 3040 से जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 है। नेक्स्ट क्या है, 4050 से जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है हमारे पास, वो फिर 45 है, ठीक है। उसके वजह से लास्ट 5060 से जो है फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास है 55, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बताया आपको फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आता है 20, 10, 45, 125, 17, 19, देन 220, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसके बारे में हम बात करते हैं। निकाला फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट का हमने क्या कहता है मल्टीप्लाई किया, अब इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस करेंगे, ताकि हमारा जो है मीन के डेटा निकले, ठीक है। अब सम जब इसका कर लिया हमने, सम द प्रोडक्ट, अब इन सबका सम करेंगे, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट का हम लोग क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। देन फिर से फ्रीक्वेंसी का सम करने वाले हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या करने वाले हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो इन सारे का जो भी प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट, इनको इनकी बात की गई प्रोडक्ट में करने वाला। अब देखो 10 है पहले में, देन दूसरे में हमारे पास क्या था 45, देन प्लस में 125 था ना, 125 17, ठीक है। 125 प्लस में 17 प्लस में 19 प्लस में 220, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 19 प्लस में 220, ठीक है। इस ये किसके इक्वल होगा, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 25, ओके, ये हो जाए हमारा 560, इसका जो निकला 560 निकला। अब एक और चीज़, जो चीज़ है आप फ्रीक्वेंसी का हम लोग सम करने वाले, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमने ये निकाला था, फ्रीक्वेंसी हमने निकाला नहीं था, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी ये वाली, ठीक है। गाइस अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो माफ़ करना, ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। अब पहला है 2, फिर 3, देन हमारे पास 5। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 224, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग सारी लिखेंगे, 2 प्लस 2 प्लस टू देन 4, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है तो ये 18 हो गया, ठीक है। अब मेन काम यहाँ होता है, इसकी मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किसको, मीन को। अब क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट दी मीन, कैलकुलेट दी मीन, ठीक है। मीन को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 560, देन हो जाता है हमारे पास 18, 18 क्या है, 18 ये है, 516 ये है, ठीक है। इनके सम के प्रोडक्ट को जब हम इसे करने वाले हैं तो हम इसे डिवाइड करेंगे, इधर से 9 आ जाएगा, इधर से 280, ठीक है, 280 तो 9, देन इससे हम लोग करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर समथिंग डेसिमल में आएगा अप्रॉक्स 15.1 सेकेंड में यहाँ लिखती हूँ। जब इसे आप डिवाइड करोगे, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 3111, ठीक है।
ऐसे भी अगर डिवाइड करने पर भी, लेकिन आप यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते हो। तो दो उसके वजह से हम क्या लिखना है, द मीन ऑफ द डेटा, जो मीन है डेटा का यहाँ लिख देते हैं लास्ट है, द मीन ऑफ द डाटा इज 280 माइनस, इसमें अप्रोक्सीमेट लिख देना, ठीक है, एप्रोमिक्स अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली लिख कर आना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या हो गई है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने निकली है, 3 1.1, एक और 1, ठीक है, ये निकला है। ये हो गया हमारे पास, इसको हम लोग ब्लैक से हाईलाइट करने वाले हैं। ये हमारे पास निकला, ठीक है, इस तरीके से लिख कर आओगे मिल जाएगा नंबर। तो ये सब्जेक्टिव था, एंड मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आएगा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।